नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे गुजरात से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग ये संहिता वाचन शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 99 और 100 पढ़ना है। डॉक्टर मोनिका मैम आप शुरू करेंगी अभी। अनम्यूट सर कर मैं पा रही शुरू हैं? करूंगा। प्रणाम सर। आप करिए। हाँ जी मैम सर आप मैं करिए। शुरू करती हूँ, फिर मैडम आगे से पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। जी। जी सर। प्रणाम सभी को। सर ये हम शुरू करेंगे बद्धोदर चिकित्सा। स्विन्नाय बद्धोदरिणे मूत्र तीक्ष्ण औषधा औषधान्वितं स तैल लवणं दद्या अनिरुहं सा अनुवासनं परिस्रंसिनी च अन्नानि तीक्ष्णं च अस्मै विरेचनम् उदावर्तहरं कर्म कार्य यच्चा अनिलपहम्। बद्धोदर रोगी को स्वेदन देकर गोमूत्र एवं तीक्ष्ण औषधियों से बने तैल लवण से मिश्रित निरोह को अनुवासन देकर पीछे से दें। अनुलोम कारक अन्न तीक्ष्ण विरेचन उदावर्त नाशक और वात नाशक जो भी चिकित्सा हो वह इस रोगी के लिए करें। जी सर। जी यहाँ पे ना पूरा इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गया है, बदोदर हो गया है। तो यहाँ पर स्वेदन देकर गोमूत्र और तीक्ष्ण औषधियों से बने तेल लवण से मिश्रित निरूह को अनुवासन के पीछे देना है। पहले अनुवासन देके सॉफ्ट करना है, बाद में निरूह देना है। निरूह में क्या डाला है? तो गोमूत्र डाला है, तीक्ष्ण औषधियां डाला है, तेल और लवण डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा? स्त्रोतोरोध पूरा अच्छे से जो इंटेस्टाइन में सब जमा हुआ है कचरा वो सब निकलेगा। और अनुलोम कारक अन्न देना है, तीक्ष्ण विरेचन देना है, उदावर्त जो वायु उदावर्त कर रही है उसको नष्ट करने वाला दवाई, और वातनाशक जो भी चिकित्सा है वह सब करने के लिए बोला है। जी थैंक यू मैम। आप ये इसका टीका भी पढ़ दीजिए डॉक्टर मुनीश मैम। जी सर। 100 के नीचे बद्धो वाला। हाँ जी सर। बद्धोदरिणे पुरुषाय स्विन्नाय गोमूत्र तीक्ष्ण औषधयुतं तैल सैन्धवाभ्या सह दद्यात् स अनुवासन पूर्वम अनुवासन पश्चात चित्त्यर्थ उदीरण खेद निषिद्ध उद्धोदरीण स्वेदा अनुज्ञानम पवाद इति नैत नैतत् व्याहतं परिस्रंसिनी अनुलोम करणाय अन्नानि अस्मै च जठरीणे तीक्ष्ण च विरेचन दद्यात् उदावर्त कर्म कार्यम यत् स्वातग्न तत् कार्यम। जी सर।
जी, इसका मतलब है कि जो बद्धोदरण पेशेंट है, पुरुष है, उसके लिए बद्धोदरणे पुरुषाय, पुरुष के लिए, ये चतुर्थी एक वचन। सुन्नाय, सुन्नाय मतलब स्वेदन देने के बाद। गोमूत्र तीक्ष्ण औषध युतम, मतलब गोमूत्र और तीक्ष्ण औषध के साथ, तेल और सिंधव के साथ निरु देना है। सानुवासन पूर्व अनुवासन पश्चात इत्यर्थ। सानुवासन शब्द का मतलब है कि पहले अनुवासन देना है, उसके बाद में यह निरु देना है। और ऐसा निरु है जिसमें कि गोमूत्र डाला हुआ है, और स्वेदन करने के बाद गोमूत्र डाला हुआ है, तीक्ष्ण औषध डाला हुआ है, तेल और सिंधव नमक डाला हुआ है। तो अनुवासन के बाद ऐसा निरु देना है। फिर बोल रहे हैं उदीर्ण स्वेद निषेध बद्धोदीर्ण स्वेदम अनुज्ञानम परवाद इति नयोत पूर्वात पव पर व्यापहतम। स्वेदन तो निषेध बोला है उदर रोगी को, लेकिन यहाँ पर अपवाद है। बद्धोदरण को स्वेदन देना जरूरी है क्योंकि वो अंदर जो इंटेस्टाइन है उसको सॉफ्ट करना है। नॉर्मली हम लोग स्वेदन नहीं देते हैं उदर रोगी को, लेकिन ये अपवाद रूप में है। परिसंसनी अनुलोम करना है अन्नानी, ऐसा अन्न देना है जो अनुलोमन करने वाला हो। जैसे कि मनुका दे दिया, किशमिश दे दिया, जो अनुलोमन करने वाले अन्न है, या तक्र दे दिया, ऐसे अनुलोम करने वाले द्रव्य देने। अस्मय च जठिने तीक्ष्ण च विरेचनम दद्यात्, ऐसे में तीक्ष्ण विरेचन वाले भी द्रव्य देने हैं। उदावर्धरम कर्म कार्यम, जो उदावर्त दूर करे ऐसे कर्म करने हैं। या वातग्न, उदावर्त दूर करने वाले कार्य जो है वो स्विमिंग वगैरह भी हो सकता है। यह वातग्न तच कार्यम, जो भी वात को शमन करने वाली चिकित्सा है वह सभी कार्य यहाँ पे करने हैं। आगे बढ़ते हैं। छिद्रोदर चिकित्सा, कहीं पर भी शल्य जाने की वजह से छिद्र हो गया है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका 101 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? मोनिका मैम पढ़िए। आप पढ़िए वंदना मैम, मैं आपके बाद पढ़ूंगी। हेलो। छिद्र रोग चिकित्सा। छिद्रोदर अमृते स्वेदाश्लेष्मो दर वदाचरेत जातम जातम जलम स्त्राव्यमेवं तदात्पय। इसको कैसे पढ़ेंगे आगे? भिक्षक, भिषक, छिद्रोदर, तद्यापयत भिषक। हाँ, तद्यापय भिषक। छिद्रोदर में स्वेदन को छोड़कर शेष चिकित्सा कफोदर की भांति करनी चाहिए। बार बार उत्पन्न हुए जल को बार बार निकालता रहे। इस प्रकार से वैद्य इस छिद्रोदर रोगी का जीवन चलाता रहे। जी, यहाँ पे स्वेदन नहीं देना है छिद्रोदर में। अगर स्वेदन देंगे तो स्त्रोतरोध और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्वेदन छोड़ के कफोदर की तरह चिकित्सा करना है। साथ में अगर जलोदर जैसे कंडीशन है तो बार बार टैपिंग करके पानी निकालना है। अगर वो टैपिंग करके निकालते रहेंगे, और श्लेष्मोदर या कफोदर की चिकित्सा में त्रिकटु है, पंचकोल है, जो कटु रसात्मक द्रव्य हैं, कटु तिक्त कषाय रसात्मक, खासकर कटु रसात्मक द्रव्य, वो दीपन पाचन करना है, कफ का शमन करना है। कषाय रसात्मक तो नहीं देंगे हम लोग, कटु या तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे। तो ऐसे करते रहे तो अग्नि को बढ़ाते रहे और जल को निकालते रहे और मल को भी निकालते रहे। तो इस तरह से करें, मल अनुलोमन करते रहे, ज्यादा स्ट्रांग नहीं दे रहे, छिद्रोदर है, ऐसा करे तो जीवन चलते रहेगा। और हमारे सर लोग बोलते हैं कि इसमें छिद्रोदर में सर्जरी करना भी ज्यादा अच्छा रहता है। 101 नंबर का श्लोक का टीका। छिद्रोदर में स्वेदन इसलिए मना किया होगा ना सर, कि जो छिद्र है वो बड़ा हो जाएगा स्वेदन से। हाँ जी, आप ये टीका पढ़ दीजिए 101 नंबर का। छिद्रोदर स्वेद मंतरेन स्वेद श्लेष्मोदर वदुक्रमेत यदा तु कथ छिद्रश्च छिद्रभे परिस्रवण जठर मापूर्यत्वा जल भवेत् तदा तज्जात सलिल श्राव्यम। उसका मीनिंग बताइए जी। इसका मतलब है कि छिद्रोदर में स्वेदरम अंतरेण, स्वेदन नहीं देना है, और बाकी श्लेष्मोदर जैसी उपक्रम करना है। यदा तू कथनचित रस छिद्रव्य परिस्रवण, छिद्रोदर में जो भी रस ऐसे परिस्रव हो रहा है, तो वो जठर को पूर्ण कर रहा है, उसकी वजह से जल जमा हो रहा है।
है, न क्योंकि रिस रिस के पूरा पानी जमा हो रहा है, तो इसलिए सलिलम स्त्राव्यम, पानी को निकालना है टैपिंग करके। आगे पढ़िए। न नौचा। न च सक्रदेव श्राव्यमिति प्रतिपादनार्थ वीप्सा जात जात जल श्राव्यमिति। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ये स्राव जब हो रहा है ना, उसीलिए ये जो सलिल है, पानी है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि पानी जमा हो रहा है वहां पे, जलोदर जैसे। ये पढ़िए कियंत काल श्राव्यम, कब तक कियंत ये, काल श्राव्यम इत्याह एवं मित्यादि। ये कब तक निकालना है ये पानी, इसलिए बोल रहे हैं। एवं हाँ। एवं अनेन प्रकारेण तत्बद्धोदर व यापे स्वास्थ्य मिति योग्य तया अत्र संबध्यते तेनैव स्वास्थ्य प्राप्येति बोध्यम न तु याप्य विद्यति व्याख्येयं न हि याप्य उदर मस्ति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि बद्धोदर से कब तक ये करना है, तो बद्धोदर को यापन करना है। यापन मतलब उसको मेंटेन करके रखना है। हम लोग जल निकाल रहे हैं, अग्नि को बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद में अनुलोमन दे रहे हैं और टैपिंग कर रहे हैं, तो ये कब तक करना है, तो स्वास्थ्य मिति योग्यतया संभवते है, जब तक स्वास्थ्य टिका के रख रहे हैं तब तक ये करना है। यही इन्होंने स्वास्थ्य प्रपादित देती ऐसा बोला है। न तो याप्य विद्यादि व्याख्याम या है याप्य मुद्रम स्थिति, ये जो व्याधि है यहाँ पे यापन बोला है। यापन का मतलब है कि हमें उनको मेंटेन करके रखना है। जब भी हम लोग पानी निकाल रहे हैं, स्वेदन तो देना नहीं है, ऐसा ही है। आगे पढ़ते हैं। ये इसका जो हिंदी में उसमें है वो भी पढ़ न तो लेते हैं। याप्य विद्याध्यादि व्याख्याम, इसका मतलब है कि ये याप्य व्याधि नहीं, ऐसा बोला है, इसका मतलब है यापन करना है। जी हाँ, क्या बोल रही हैं आप मैम? बोलिए बोलिए मैम, क्या बोल रही हैं? इसकी जो उसमें से भी पढ़ दें मोनिका मैम, हिंदी में जो अपने पुस्तक में दिया है वो भी पढ़ दीजिए। मैम मैं पुस्तक निकालती हूँ, 1 मिनट, मेरे पास सामने नहीं है। पुस्तक निकाल लीजिए। सर ये पेज नंबर कौन सा बता रहे हैं इसमें? 102 नंबर का श्लोक है। आपके ब्रह्मानंद त्रिपाठी में क्या बताया? हाँ वही पढ़ रहे हैं सर, 1 मिनट। इसको दो। जी सर। सर इसमें लिखा है उक्त पद्य में श्री वाग्भट छिद्रोदर के में स्वेदन क्रम के सिवाय सभी चिकित्सा कफोदर की भांति करना चाहिए तथा जितना रस धातु उस छिद्र द्वारा चू चू कर उदर में आने पर जल का रूप धारण करता जाए उतना उतना निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार उसे स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। उक्त पद्य में श्री वाग्भट ने अविकल रूप से चरक चिकित्सा स्थान 13 श्लोक 91 से लिया है। चरक ने इसी के आगे उसके असाध्य लक्षणों का भी वर्णन किया है, उन्हें भी देखें। जी लिखा है सर, चरक चिकित्सा स्थान ठीक 13। है। 102 नंबर का श्लोक पढ़ना है, जलोदर चिकित्सा। मैं पढ़ूं सर? आप ही पढ़िए। जी सर। अपाम दोष हरण यादव योजयेत उदकोदरे मूत्र युक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवन्ति च दीपनीयै कफघ्नैश्च तमाहारै उपाचरेत। जलोदर में प्रथम गोमूत्र मिश्रित तीक्ष्ण नाना प्रकार के क्षारों से युक्त औषध जल के दोषों को दूर करने वाली देवें। दीपन करने वाले कफनाशक आहारों से इस रोगी की चिकित्सा करें। हाँ, इसमें ऐसे जलोदर है, तो इसमें हमें गोमूत्र मिश्रित द्रव्य देने हैं जिसमें क्षार भी है। गोमूत्र मूत्रम च दुग्धम दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, विरेचन होता है, इसलिए गोमूत्र मिश्रित और क्षार मिश्रित दवाइयां देनी है जिससे विरेचन होके पानी निकलता रहे। दीपन करने वाले और कफ नाशक आहार देना है। दीपन पाचन, जैसे हम लोग लवण भास्कर चूर्ण देते हैं, परपटी कल्प देते हैं, आसावरिश देते हैं, तो ये सब क्या है, दीपन करने वाले देते हैं, कफ नाशक द्रव्य देते हैं। इससे जलोदर में बहुत अच्छा फायदा होता है।
जितना हम लोग जैसे जलोदरारी रस है, या फिर उदरामृतवटी है, या फिर इच्छा भेदी, अश्वगंजुकी, नाराज रस, ये सब विरेचन करने वाले द्रव्य है ना, जलोदर में बहुत फायदा करता है। जी। सर इससे मैं एक बार पढ़ देती हूँ जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी में लिखा है। हाँ जी। जलोदर में सबसे पहले जल दोष नाशक, उसके बाद वात दोष नाशक गोमूत्र युक्त तीक्ष्ण तथा विविध प्रकार के क्षारों से युक्त औषध द्रव्यों का प्रयोग करें। तदंतर दीपनीय, मंदाग्नि को प्रदीप्त करने वाले तथा कफ दोष नाशक आहारों को खिलाकर उसकी चिकित्सा करें। वक्तव्य: जलोदर रोग से पीड़ित रोगी के मूत्र में भी इस समय रुकावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में मूत्र प्रवर्तक, गोखरू आदि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए और उक्त रोगी को जलीय, जल धातु वर्धक द्रव्यों मुसब्बी, संतरा, मुसम्मी मतलब मौसमी, संतरा, ईख आदि के रसों का सेवन भी क्रमशः रोकना चाहिए। चरक ने जलोदर में से जल निकालने के बाद खान पान का किस तरह विधान किया है, उसे आप विस्तार से चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 13 में देखें और तदनुकूल व्यवहार करें। शास्त्रीय वचनों की उपेक्षा घातक होती है। सभी प्रकार के उदर रोगों में रोग शामक औषध द्रव्यों द्वारा पकाया गया दूध लाभकारक होता है। इसी का समर्थन सुश्रुत ने भी किया है। अंजना में अंजना मैम आई हैं। हाँ, अगर वो निकाल रही है तो निकाल चुकी होंगी अब तक चरक, नहीं तो फिर मैं निकालती हूँ। नमस्कार मैम, आप निकालिए। मैं थोड़ा ट्रेन में हूँ, बस मैं जुड़ी हूँ जब तक नेट काम कर रहा है। आप निकालिए और बताइए मैडम प्लीज। जी जी। नमस्कार सबको भी, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। मैम नमस्ते मैम। हाँ, तब तक आप भी पढ़ा बता दीजिए वंदना मैम इस पर। आप आगे पढ़ाइए वैद जी, जब तक मैं मोनिका मैम से तब तक चैट पे मोनिका देख। मैम आप ये टीका पढ़ दीजिए। और मैम रेफरेंस डाल दीजिए। हाँ, मोनिका मैम आप ये जी मैम। टीका पढ़ दीजिए, आपको बहुत सारा काम दे दिया गया है। जी। उदकोदरे पूर्वमपा दोषहराणि योजयेत्। जी। तानि सर्वाणि गोमूत्रयुक्तानि तथा तीक्ष्णानि तथा विविधा क्षारा विद्यन्ते, येषु तानि विविध क्षारवन्ति अनेक क्षार युक्तानि इति अर्थ। हाँ, इसका अर्थ आप ही बताएंगी पूरा। सर सर इसमें बोला है कि उदकोदर में पहले दोषों का हरण करना चाहिए। उसमें सभी प्रकार के पहले दोष करने की चिकित्सा करनी। सर क्या, जी बोलिए सॉरी बोलिए। जी, उसमें सभी प्रकार के गोमूत्रों से युक्त तथा तीक्ष्ण द्रव्यों से युक्त विविध क्षार, अनेक प्रकार के क्षारों से विद्यन्ते, ऐसा उसमें जिस औषधि में वो मतलब वो सब औषधियां मिलाकर तानी विविध क्षारवंती, और इस प्रकार से विविध क्षारों को मिलाकर, यानी यहाँ पर अनेक क्षार युक्तानी इति अर्थ, अनेक प्रकार के क्षारों को मिलाकर औषधि देनी है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। सर ठीक है। सर हाँ जी, आगे। अनेक प्रकार के क्षार का अर्थ क्या सर? कौन कौन हाँ से ना, सर? ये यवक क्षार हो यवक गया, क्षार, सज्जी क्षार, अपामार्ग क्षार हो गया, अपामार्ग क्षार। सज्जी क्षार हो गया, शंकन क्षार हो गया। जी 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 सर। मैम ये निकाल लिया है, उसमें रेफरेंस थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो मैं बता देती हूँ। ठीक, ये अध्याय मैं पढ़ देती हूँ सर। इसे चरक का अध्याय पहले 13। हाँ बोलिए बोलिए। सर पहले एक टीका को कंप्लीट कर लें क्या, या हाँ, मैम बीच में पढ़ दें? टीका पहले मैम नहीं कंप्लीट नहीं कर नहीं, अभी लीजिए। नहीं पढ़ कंप्लीट रही, आप तो रेफरेंस बोल दो, जब तक आप पढ़ो मैं जी निकालती हूँ। मैम, रेफरेंस इसमें दिया है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 13 श्लोक 191 194। ठीक। जी। ननु अपामित्यन अपामिति मित्यनर्थकम योजयेत उदकोदरे इत्येन एनेव उदकोदर त्वस्य सिद्धत्वात् अत्रोच्यते। अपाच अर्थ बताइए। हरणानि, सर इसका नहीं मुझे मीनिंग आ रहा समझ में। ननु
मिति यहाँ अनर्थकम पे क्वेश्चन पूछा है, ननु का मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अपाम इत्यनर्थकम, अपाम मतलब पानी, इसका बहुत सारा अनर्थक बोला गया है। योजित उदकोदरे, जहाँ पे पानी का उदर मतलब जलोदर बताया गया है, उसका ही अर्थ लेना चाहिए। जी। हाँ, अपाच हरणानि यश्च तत्र संसृष्टो दोषो अद्भिस्तस्य च हरणानि जल संसृष्ट दोष हरणानीति प्रतिपादयितु मुक्तम। हाँ, इसका मतलब है कि जब पानी को निकाल रहे हैं तो जो जो दोष, संश्लिष्ट दोष वहां पे हैं, जैसे वात पित्त कफ, उस हिसाब से चिकित्सा करनी है। और जल संश्लिष्ट दोष, जो पानी के साथ में वात पित्त कफ जो भी है, उसी का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। अगर जैसे कि वायु दोष, जलोदर के साथ वायु दोष है, तो वायु को हमें बिगाड़ना नहीं है, वहां पे पट्टबंद बांधते जाना है। और पित्त दोष है तो वहां पे दाह पाक ना हो, इसलिए पित्त शामक चिकित्सा दें। कफ दोष है तो कफ शामक चिकित्सा दें। ऐसे संश्लिष्ट दोषों की भी चिकित्सा करते जाना है। आगे जी। पढ़िए। आदौ इति निर्देशात् पश्चात् वातादि दोषानुसारेण चोपक्रम कार्य इति द्योत्यति तथा कार्यति। भोजनै जी तथा भोजनै दीपनीयै कफापहै चोपचारेत। हाँ, तो इसमें बोले आधा विधि निर्देशात, इसका मतलब यह है कि पहले जल निकालना है, बाद में वात पित्त कफ, इसके अनुसार उपक्रम करना है। ये द्योतर मतलब ये जानकारी दिया गया है। और खाने में जो भोजन दिया जाएगा वो दीपन, और दीपन करने वाला और कफ को शमन करने वाला, ऐसा उपचार करने के लिए बोला गया है। अब वंदना मैम, आप क्या बोल रही थी वो बताइए। नहीं, वो रेफरेंस पढ़ने के लिए उसमें था ना। मिला तो क्या रेफरेंस? इसमें सर एक तो जलोदर में शस्त्र कर्म बहुत अच्छे से बताया है, फिर उदर रोग में दुग्धपान की व्यवस्था, जी और बद्धोदर और छिद्रोदर में शस्त्र कर्म। जी, हिंदी में पूरा दिया हुआ है, संस्कृत तो पढ़ी चुके हैं हम लोग। आप बताएं तो मैं पढ़ूं, नहीं तो आप काफी पढ़िए, डिटेल। आप पढ़िए मैम। मोनिका मैम, जी जलोदर में मैम। शस्त्र, ये हाँ जी 91 पढ़िए मैम। से 90, हाँ 191 जी मैम, 191 से 194। 191 से 194 देख रही हूँ यहाँ तो। 90 वाला तो है ही नहीं दिख रहा। जब उदर में जल का संचय हो जाए तो चाहे वह कोई भी उदर रोग हो, उसमें नाभि के अधः प्रदेश के वाम भाग में वेद करना चाहिए, और उस वेद किए हुए छिद्र में कैनुला लगाकर जल निकाल दें। ये तो हम लोग सब देख भी चुके हैं और कुछ लोग कर भी चुके होंगे। जल निकालने के समय उदर पर हाथ से मर्दन करते हुए जल निकालना चाहिए। इसके बाद एक कपड़े से उदर पर कसकर बंधन बांध देना चाहिए। यदि शस्त्र कर्म द्वारा जल का निरण ना किया गया हो, किंतु बस्ती या विरेचन के द्वारा दोषों के निकल जाने से उदर म्लान यानी जल रहित प्रतीत होता हो, तो भी उदर प्रदेश पर वस्त्र से बंधन कर देना चाहिए। इस प्रकार जल एवं दोषों के निकल जाने पर लंघन कराने के बाद जब भूख लगे तो स्नेह और नमक रहित पेय पिलानी चाहिए। इसके बाद 6 मास तक केवल दुग्धाहार पर रखना चाहिए और 3 मास दूध और पेय पिलानी चाहिए। इसके बाद 3 मास तक कोदो सावा के बाद का दूध के साथ नमक का सर्वदा परित्याग करते हुए सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 1 साल तक चिकित्सा करने से संचित जल का निरण हो जाता है, अर्थात जलोदर रोग दूर हो जाता है। ठीक है। सर अब सर इसमें पट्टबंध जो करते चरण टाइम हैं, हो गया है, आप कृपया कोई प्रेयर कर। सर 1 मिनट, मैं इसमें जल्दी से ना एक बार सुश्रुत में जो लिखा है वो भी पढ़ देती हूँ, हाँ, पढ़ दीजिए। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जलोदर चिकित्सा। जलोदर के रोगी को वातहर तेल की मालिश तथा उष्ण जल से स्वेदन करके बिठावे। समझदार व्यक्ति उसे भली भांति कक्षा प्रदेश से पकड़कर रखें। वस्त्र लिपटे हुए उस रोगी की नाभि के नीचे बाईं और 4 अंगुल रोमराजी से हटकर ब्रीही मुख शस्त्र ट्रोकार से अंगूठे के उदर के बराबर गहरा वेधन करें। इसमें रांगा आदि किसी धातु की
अथवा पंख, पक्षियों के पंख की दोनों ओर मुख वाली नाली लगाकर दोषयुक्त जल को बाहर निकालें। इसके बाद नली को निकालकर तेल और नमक का लेप करके व्रण पर पट्टी बांध दें। एक ही दिन में समस्त दोषयुक्त जल को न निकालें, क्योंकि सहसा संपूर्ण जल निकलने से तृष्णा, ज्वर, अंगमर्द, अतिसार, श्वास तथा पाददाह उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा दुर्बल रोगी के उदर में अत्यधिक जल भर जाता है। इसलिए 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और 16 दिन में से किसी एक का अंतर देकर दोषयुक्त जल को थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। दोषोदक के निकल जाने पर भेड़ के चमड़े, रेशमी वस्त्र या किसी अन्य चमड़े से उदर को बांध देना चाहिए। इस प्रकार वायु के द्वारा आधमान टिम्पेनाइटिस नहीं होता। 6 मास तक दूध या जांगल जीवों के मांस रस का भोजन दे। इसके पश्चात 3 महीने तक आधा जल मिले हुए दूध, फलों के खट्टे रस या जंगली जीवों के मांस रस के साथ भोजन दे तथा शेष 3 महीने तक हितकर हल्का अन्न सेवन करावें। इस प्रकार 1 वर्ष में रोगी रोग रहित हो जाता है। जी सर। जी थैंक यू मोनिका मैम। हाँ, थैंक यू मैम। Thank आप you, अभी ma'am. ये कोई प्रेयर कर दीजिए भगवान का, टाइम हो गया है। वरना मैम आप करेंगे या मैं नहीं करूं? मैं पढ़ देती हूँ। जी मैम प्लीज। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, दीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम अब सर। सभी आप सबका दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक